कार्यक्रम सरकार आपके साथ में समुद्र कृषि की क्या स्थिति है, क्या आगे चुनौतियां हैं और कितना विकास इससे जुड़े किसानों का हो रहा है, इसके बारे में विस्तार रूप से जानकारी लेने के लिए आज हम पहुंचे हैं कृषि भवन मत्स्य पालन विभाग में। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। नीतू प्रसाद जी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार से। मैम, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैम, जैसे हम बात करते हैं समुद्री कृषि के बारे में, तो हमारे दर्शकों को समझाइए कि समुद्री कृषि के बारे में क्या समझा जाए, इसका अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। समुद्री कृषि को इंग्लिश में मैरीकल्चर भी बोलते हैं और इसका मतलब तटीय कृषि में जब आपके जो भी ज्वार भाटा आते हैं तो उससे जो अफेक्टेड एरिया होता है उसमें जो भी या तो प्लांट्स जो होते हैं, समुद्र के प्लांट्स या समुद्र के जो एनिमल्स होते हैं, फिश होते हैं, बाइवॉल्स होती हैं, उनको अगर हम एक्वाकल्चर करते हैं, उनकी फार्मिंग करते हैं कल्चर करके, तो उसको हम समुद्री कृषि या मैरीकल्चर बोलते हैं। ये सिर्फ फिश के बारे में नहीं होता है या मछलियों के बारे में नहीं होता है, इसमें बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ भी आती है, जैसे कि सी वीड जिसको शैवाल बोलते हैं, समुद्री शैवाल, उसकी खेती इसमें आती है। ऐसे ही हम अगर सी से थोड़ा सा अंदर जा कर के अगर हम केजेस लगाएं और उन केजेस में हम अगर फिश को उसका वो हम प्रोडक्शन करें तो उसको हम सी केजेस कहते हैं, वो भी मैरीकल्चर में आता है। उसके अलावा जो बाइबॉल्स होते हैं, जो भी हम लोग सी फूड के रूप में खाते हैं, क्रैब्स और इस तरह के जो आइटम होते हैं, ऑक्टोपस, इनको भी हम मैरीकल्चर के अंदर ही लेते हैं। इसके अलावा जो पर्ल होते हैं, जो मोती और नेचुरल मोती होते हैं, वो ईस्टर में आते हैं और जहाँ जहाँ पे हमारे कोरल रीफ्स होते हैं वहाँ पे जनरली इनका उत्पादन होता है। पर्ल कल्चर भी हम मैरीकल्चर के अंदर ही लेते हैं। और ऑर्नामेंटल फिशरीज आजकल बहुत उसका बड़ा मार्केट है। तो मरीन फिशरीज हैं, मतलब समुद्र की जो ऑर्नामेंटल खूबसूरत फिशेस होती हैं, उनको अगर हम कल्चर करके फार्मिंग करके उसका एक्सपोर्ट करते हैं या उसका डोमेस्टिक मार्केटिंग करते हैं, तो ये 5 चीज़ें जनरली मुख्यतः हमारे समुद्री कृषि के अंतर्गत मानी जाती हैं। जी मैम, जब हम खेती किसानी की बात करते हैं या कृषि क्षेत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले ख्याल आता है खेती करने का, मिट्टी को तैयार करना, फसल लगाना। आमतौर पर जब कृषि के क्षेत्र में बात होती है तो कुल मिलाकर ख्याल यही आता है। लेकिन अगर हम समुद्र कृषि की बात करें, कई किसान ऐसे हैं जो पारंपरिक खेती करते आ रहे हैं, जिसमें कई तरह की वो फसल लगाते हैं। लेकिन अगर उन किसानों को समुद्री कृषि की तरफ उनका रुख किया जाए तो आपको क्या लगता है, कितनी संभावनाएं हैं और क्या कुछ इसमें सक्सेस का स्कोर देखा जाता है, और किसानों को क्यों समुद्री कृषि की तरफ आकर्षित करने की ज़रूरत है इस समय? समुद्री कृषि की बहुत ही विस्तृत संभावनाएं हैं और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो वर्ल्ड में 242 मिलियन मैट्रिक टन जो भी प्रोडक्शन होता है पूरा सारा मिला करके, समुद्री, इनलैंड, एक्वाकल्चर सारा मिला करके, या फिर आपका मैरीकल्चर, ये 246 में ऑलमोस्ट 122 जो होता है वो एक्वाकल्चर है। एक्वाकल्चर धीरे धीरे काफ़ी बढ़ रहा है बिकॉज कैप्चर जो होता है वो समुद्र में जाके फिश पकड़ना या फिर इनलैंड में भी उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, समुद्र में बहुत रिस्क होता है और मछलियों की भी क्लाइमेट चेंज या फिर दूसरी कई वजह से मछलियों की तादाद कम होती जा रही है। तो एक ही हमारे पास अगर हम न्यूट्रिशन देखें, फूड सिक्योरिटी की बात करें, तो हमारे पास मछली उत्पादन की बहुत संभावनाएं हैं बिकॉज ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स है और हम फार्मिंग करके फार्मर्स को लाइवलीहुड की बहुत सारी संभावनाएं दे सकते हैं और ये बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है। जैसा मैंने आपको बताया कि 122 एक्वाकल्चर है, उसमें अगेन 68 जो मिलियन मैट्रिक टन है वो समुद्री कृषि से आता है। तो ऑलमोस्ट 50% जो हम एक्वाकल्चर इतनी बात करते हैं उसका 50% जो है वर्ल्ड वाइज अगर हम फिगर देखें तो वो मैरीकल्चर समुद्री कृषि से आता है। तो इसमें हमारे किसानों को जो भी वो पारंपरिक रूप से कृषि करते हैं उसमें अगर वो टेक्नोलॉजी लगाएं और थोड़ा स्किल अपना डेवलपमेंट ट्रेनिंग के साथ करें, थोड़ा मार्केट लिंकेज वगैरह के साथ करें तो उनकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। स्पेशली समुद्र के पास जो छोटे छोटे, जैसा मैंने बताया कि जो ज्वार भाटा के एरिया का जो होता है, समुद्र में जो पानी आता है उस एरिया में जो कृषि की जाती है उसको समुद्री कृषि बोलते हैं। तो समुद्र के तटीय इलाकों के बिल्कुल पास में जो भी पॉन्ड्स होते हैं या फिर जो छोटे छोटे आर्टिफिशियल हम लोग फार्म बना सकते हैं, टैंक बना सकते हैं, उसमें सीड की भी की जा सकती है, उसमें ब्रूड बैंक बनाया जा सकता है, उसमें बहुत सारे छोटी छोटी मछलियों, जुवेनाइल मछलियों को ला करके उनको बड़ा करके फिर मार्केट में बेचा जा सकता है या फिर
मछलियों को थोड़ा बड़ा करके उनका ब्रूड बैंकिंग के रूप में, सीड के रूप में सेल भी किया जा सकता है। तो संभावनाएं तो असीमित हैं।